चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 ये परपेंडिकुलर फॉर्म में हमें नॉर्मल फॉर्म में इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया √3 स्क्वायर हो गया 3 + 4 दिस इज इक्वल टू √7 आ गया। अब थ्रू आउट इसको √7 से डिवाइड कर देंगे तो √3/√7 इंटू एक्स प्लस 2/√7 इंटू वाई दिस इज इक्वल टू 7/√7 ये आ गया √7। ये कॉस अल्फा के जगह पे आ गया, ये साइन अल्फा के जगह पे। तो यही इसका फॉर्म हो गया और इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। नॉर्मल फॉर्म में इसको रिड्यूस करना था, एक्स इज इक्वल टू पी इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा होता है। तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्टिसेस बी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर, कह रहा है कि स्क्वायर के वर्टिसेस ए बी सी डी ये दिए हुए हैं तो इससे हमें डायगोनल मिल जाएगा। वर्टिसेस बी है 2,3 और डी है 4,1 तो बी डी जो आ गया, बी डी जो आ गया डायगोनल इसका 2 - 4 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 - 1 2 स्क्वायर 4 ये हो गया 2√2 और स्क्वायर की एरिया होते हैं 1/d स्क्वायर तो एरिया ऑफ स्क्वायर लिखना है 1/2 इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 × 2 = 8 आ गया। यही हो गया 4 × 2 = 8 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर। 62 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, what is value of sin theta if theta is the acute angle between lines whose equations are this। तो पहली लाइन का स्लोप अगर लिखे तो m1 हो गया -p/q और दूसरी लाइन का स्लोप लिखे m2 तो m2 ये हो गया px प्लस p प्लस q आ गया -p/y प्लस qy हो गया। तो इसको लिखेंगे तो x इंटू p प्लस q एंड प्लस y इंटू q माइनस p दिस इज इक्वल टू 2q यही दिया है। तो यहां से इसका स्लोप लिखेंगे y इक्वल टू माइनस तो m2 इज इक्वल टू हो गया p प्लस q अपॉन p माइनस q यही लिख दिया p प्लस q अपॉन p माइनस q। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 तो ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और प्लस p/q अपॉन 1 प्लस तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस p/q इंटू p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू ये हो गया। तो ये तो कैंसिल हो ही रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया pq प्लस q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू ये न्यूमरेटर में आ गया अपॉन तो इसे कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया QP माइनस क्यू स्क्वायर और QP माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू ये हो गया। तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यहाँ पी क्यू से पी क्यू कैंसिल माइनस का मान लगे मॉड में होता है प्लस 1 आ गया। tan थीटा 1 है थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री ये मॉड में होता है थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री तो साइन 45 इज 1/√2 1/√2 इज करेक्ट आंसर 1/√2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 सर्कल दिया है और ये कह रहे हैं कि एक्सिस x एक्सिस एट p y एट q व्हाट इज pq व्हाट इज pq ये हो गया यहाँ सर्कल ऐसे टच कर रहा ये हो गया k, 0 यहाँ हो गया 0, k तो इसका
सेंटर हो गया के कमा के, इसका रेडियस हो गया के। तो क्या पूछा है, पी क्यू। ये पी है और ये क्यू है, ये पी है ये क्यू है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल टू रूट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, यही आ गया √2 इंटू के। √2k इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ हाइपरबोला। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हाइपरबोला के लिए चाहे इलिप्स के लिए होता है 2AE। तो 2AE लिख देंगे, इसको फॉर्म में लिख देंगे x² / 1 - y² / 1/4 इज इक्वल टू 1। तो पहले इसेंट्रिसिटी लिख देंगे, E इज इक्वल टू √1 + b² / a², 1/4। ये आ गया √5/2। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिस इज इक्वल टू 2AE। ये हो गया 2 इंटू ए 1 है, E है √5/2। इसका आंसर आ गया √5। बी इज करेक्ट आंसर, √5 इज करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी दिया है, ए डॉट ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो इससे इसकी वैल्यू लिखनी है तो ये आ जाएगा, ये है यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 और ए बी है 2, 4 4 या 16 और -4 12 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू यहाँ से हो गई 12 का मतलब √12 आ गया, 2√3 आ गया। अब हमें लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया ए क्रॉस ए माइनस नहीं प्लस ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए और प्लस बी क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस बी, प्लस नहीं माइनस बी क्रॉस बी। तो सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 ही हो जाता है। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए बट इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये हो गया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास है 2√3, 2 इंटू 2√3 दिस इज इक्वल टू 4√3। यही आ गया 4√3। तो डी इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। वेक्टर के 5 क्वेश्चन हमेशा टेस्ट में पूछता है और ये पांचों क्वेश्चन ये करने के लिए इजी होता है अगर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर है, ये इजी होता है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर दिस एंड दिस। तो ये तो यही से चेक कर लेना है। 4 2 जा 8 -5 और -3 दिस इज इक्वल टू 0। ये तो ठीक है। इससे आ गया, इससे आ जाएगा 4 1 जा 4 + 5 -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड 8 2 जा 16 -16 और +10 और +6 ये 0 आ गया। और दूसरे से करें -8 -10 और +6 3 या 18 ये भी आ गया इक्वल टू 0। सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड से करें -4i -8 और ये हो गया +5 और ये हो गया +3 ये 0 आ गया। और इससे करें तो -4 -5 +9 ये भी 0 आ गया। तीनों करेक्ट है। ऑल थ्री आर करेक्ट। तो ये इजी था। ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, वही चेक करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 68, 68 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आई जे क्या हो गया 1 2 3 है और ये है 2 1 2, लिख देंगे इसको। आई से लिखेंगे 4 - 3 1 आ गया, माइनस जे से लिखेंगे 2 - 6 -4 आ गया और प्लस के से लिखेंगे 1 - 4 -3 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे तो 1 + 16 और +9, दिस इज इक्वल टू √26। √26 सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम magnitude of A cross B where A and B are adjacent sides, and if diagonals C and D are given then area will be half into magnitude of C cross D. Next question 69. The position vector of the vertices ABCD of a quadrilateral ABCD are given by. What is the angle between diagonals AC and BD? कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, भाई डायगोनल AC और BD के बीच हमें एंगल बतानी है। तो A का पोजीशन वेक्टर है 3i + 4j - 2k और C का पोजीशन और B का है 4i - 4j - 3k, C का है 2i - 3j + 2k और D का है 6i - 2j + k। ये हो गया। तो हमें AC लिखना है, AC के लिए अगर लिखेंगे तो AC हो जाएगा -i - 3j - 4 - 7j और 2 + 2 + 4k, AC का आ गया। और अगर BD का लिखे BD 6 - 4 2i -2j + 4 + 2j और k + 3k + 4k, ये आ गया। अब इनके बीच एंगल लिखनी है, cos थीटा अगर लिखे तो cos थीटा आ गया ये -2 और -14 + 16, यही 0 हो गया। थीटा की वैल्यू हो गई π/2 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हो गए दोनों। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, यही होगा। इसके बाद है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स होता है PA क्रॉस F। मोमेंट ऑफ फोर्स F एक्टिंग एट पॉइंट A अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू PA क्रॉस F होता है। अबाउट पॉइंट B है, BA लिख देंगे। तो BA अगर लिखेंगे तो BA इज इक्वल टू 1 + 1 2i और 2 + 2 4j और 5 - 3 2k, ये B आ गया। फोर्स दिया ही है, मोमेंट ऑफ फोर्स MOF इज इक्वल टू I J एंड K हो गया। PA क्रॉस F तो 2 4 2 हो गया। F दिया है 2 -λ एंड 5, इसको लिख देंगे। अब I से लिखेंगे, I से आ गया 4 5 या 20 और +2λ, 20 + 2λ, वहां 16 है, इसी से आ जाएगा। और -j से लिखेंगे तो 10 - 4 6, ये इंटू 6 और +k से लिखेंगे -2λ - 8,
अब इसको कंपेयर करें, यहाँ पे दे रखा है 20 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 16, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -4, लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो ये आंसर आ गया। लैम्डा की वैल्यू हो गई -2। -2 इज करेक्ट आंसर। -2 इसका करेक्ट आंसर है। ये हो गया वेक्टर के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो होंगे ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे ये इसके हैं कैलकुलस की। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कैलकुलस के होंगे। कैलकुलस के क्वेश्चन 30 तक मिलेंगे। और पहला एफ एक्स इज इक्वल टू दिया एक्स लेस देन 0, LHL के लिए हो गया, RHL के लिए हो गया, एफ ऑफ ए हो गया। व्हाट इज लिमिट 0 माइनस, 0 माइनस मतलब LHL बतानी है, तो इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके लिए फंक्शन यही है 1 माइनस कॉस 2 इंटू 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2h 1 माइनस कॉस 2h अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ 0/0 फॉर्म में है, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, एल हॉस्पिटल का यूज कर रहे हैं, 0 हो गया प्लस 2 साइन 2h अपॉन 2h। तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, आंसर आ गया 2। LHL की वैल्यू यही हो गई 2 इज करेक्ट आंसर। RHL के लिए फंक्शन ये है। अगला क्वेश्चन RHL के लिए है, तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां x है 0 प्लस h लिख देंगे, 0 प्लस h अपॉन √16 प्लस √0 प्लस h -4। ये हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया। और इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी LHL का, इसमें भी हम एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे। तो 1/2 √h अपॉन इसका हो गया 1/2 √16 प्लस √h इंटू, फिर से इसका करेंगे तो 1/2 √h हो गया। अब लिमिट पुट कर देंगे, ये तो कैंसिल ही हो गया, 1/4 टू 8 ऊपर आ गया, यही आ गया। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा 8। करेक्ट आंसर ऑफ second question is 8 and this is 8. C is correct. C part is correct. यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कहा है कि कंसीडर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स मॉड एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इज लेस देन 0। फंक्शन को तो ऐसे दिखा सकते हैं। अब यहाँ बतानी है हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू LHL यहाँ भी बतानी है, LHL यहाँ ही बतानी है। LHL के लिए फंक्शन तो यही है, -1 पे कह रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया -1 माइनस h होल स्क्वायर, और ये माइनस बाहर है, लिमिट पुट करेंगे तो h 0 हो गया, ये आ गया -1। सो -1 इज करेक्ट आंसर, -1 करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू -2 से -1। -2 से -1, -2 से 1 है, और फंक्शन हो गया x mod x, x mod x dx। दिस इज इक्वल टू -2 से 0 रखेंगे तो ये हो गया -x² dx।
और प्लस 0 से 1 रखेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो गया -x³/3। यहाँ इसका लिमिट है -2 से 0 प्लस ये है x³/3 और इसका लिमिट है 0 से 1। तो यहाँ पे हो गया 0, माइनस करते हैं तो ये हो गया प्लस, और -2 का क्यूब हो गया -8/3 और प्लस 1/3। -8/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस है और माइनस होता है, लोअर लिमिट है, तो ये प्लस हो, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया 8/3 प्लस 1/3, 9/3। दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट। एरिया यही हो गया 3 यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज डी। डी इज करेक्ट आंसर। इसकी एरिया हो गई 3 यूनिट। इसकी एरिया हो गई 3 यूनिट। यही करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फंक्शन फॉलोइंग, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -∞ to ∞। इसी पे था ये, -∞ से ∞, इंक्रीजिंग है f(x) लिखे गए, करेक्ट है। ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे mod x नहीं है, x mod x है, तो ये भी करेक्ट है, डिफरेंशिएबल है। f(x) आ रहा है, f(x) 0 पर देखे तो वो भी 0 होगा, LHD RHD इक्वल हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बोथ इंक्रीजिंग भी है, 2x हो गया, तो -∞ से ∞ के बीच इंक्रीजिंग भी है, और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। इसके साथ भी 2 क्वेश्चन हैं। f(x) दिया है और x को बोला है x पॉजिटिव है। पहला है f(x) लिखेंगे तो ये तो यही रहेगा, x/1 - x अपॉन f(x+1)। जहां x है x+1 पुट कर देंगे, 1 - x-1 हो गया, ये और ये कैंसिल। तो यही आ गया x/1 - x, और ये ऊपर आ गया -x/1 + x। तो यही हो गया -x² / 1 - x²। तो इसको लिखे तो मैं ऐसे लिख देंगे -f(x²)। यही इसका आंसर हो गया ए। ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। सेकंड में भी वैसे ही है, 1 - x f(√x)। तो √x का मतलब हो गया, ये ऐसे हो गया √x/1 - √x एंड प्लस x इंटू f(√x+1)। तो यहाँ √x+1 हो गया, 1 - √x, और ये -1 हो गया, ये और ये कैंसिल, ये इसको कैंसिल कर देगा, √x हो गया, और यहाँ पे ये इसको कैंसिल करेगा, 1 + √x। तो ये हो गया √x + x - x - √x। ये सारे कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू हो गई 0। 0 इज करेक्ट आंसर। सेकंड का आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। क्वेश्चन नंबर 78, ये डिफरेंशिएशन का है और ये सॉल्यूशन इसका बड़ा है, इसलिए डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx। इसका फाइंड करना है dy/dx, और dy/dx फाइंड करने के बाद dy/dx एट x इज इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2 पुट कर देना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए एक चीज है कि x के जगह पे sin थीटा पुट करके कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में भी ये दिया है, सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करके पुट करने पे इसका आंसर यही आ रहा है, 4π√3/27। अब यहाँ x इज इक्वल टू sin थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, लास्ट में x में चेंज करके लिख देंगे, उसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा। इसके बाद इसी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्चुअल में आता है, यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx जो आता है, ये होता है sin इनवर्स x एंड sec³ sin इनवर्स x।
तो इसी का हमें सेकंड डेरिवेटिव मतलब पैरामेट्रिक में करें तो ये थीटा से क्यूब थीटा आता है। जब सेकंड डेरिवेटिव इसका लिखेंगे तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 78 79 उसी का सेकंड डेरिवेटिव पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव पुट करने पे 1 आ जाता है। अब यहां दिया है साइन थीटा dy बाई डी थीटा, तो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू हो जाएगा x साइन इनवर्स x है, तो यही हो जाएगा थीटा साइन थीटा एंड अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ गया। पहला पार्ट ये हो गया प्लस, दूसरा है लॉग 1 माइनस तो लॉग कॉस थीटा, दूसरा हो गया लॉग कॉस थीटा। ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी थीटा लिखे पहले, तो ये हो जाएगा थीटा का 1 हो गया इंटू टेन थीटा प्लस टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा और इंटू थीटा कॉन्स्टेंट है, प्लस लॉग का हो गया 1 बाई कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो ये टेन थीटा आ गया, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, यही आ गया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से dx बाई डी थीटा लिख देंगे, dx बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स अगर लिखे तो यही आ गया dy बाई डी थीटा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा, तो यही हो गया दिस इज इक्वल टू थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा, ये आ गया। और इसका जैसे वहां सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था वो भी फाइंड कर देंगे, इसका आंसर सी आ गया। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके और x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, उसमें मिल जाएगा, उसकी वैल्यू इसकी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये था, ये डेरिवेटिव का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, ये 80 तक हो गया, नेक्स्ट 81। एट्टी वन यहीं पे है, 81 यहीं पे। यहां फंक्शन दिया है, ये क्यूबिक है, एफ एक्स को अगर लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे यही है 1 माइनस एक्स माइनस 1 पावर 2/3, यही है। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन बताना है। डोमेन यही हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सबके लिए डिफाइन है, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए भी। ये इसका डोमेन हो गया। इसमें दूसरा आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। तो फंक्शन है मिनिमम एट x1 मैक्सिमम एट x1 नाइदर मैक्सिमम। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारा एफ एक्स यही था 1 माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 2/3, यही था फंक्शन 1 माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 2/3। अब इसमें अब अगर एफ डैश एक्स लिखें तो ये हो गया -2/3 एक्स माइनस 1 पावर 2/3 माइनस 1 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 माइनस 1, ये आ गया। इसको अगर 0 के इक्वल पुट करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो गया 2/9 माइनस 2/3 माइनस 1/3, 2/9 और x माइनस 1 इंटू माइनस 4/3। अगर यहाँ 1 पुट करें तो 1 पुट करने पे ये 0 आ रहा है, 1 पुट करने पे 0 आ रहा है।
मतलब 1 पुट करने पे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू यही होगी एट x इज इक्वल टू ए, एट x इज इक्वल टू ए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए कि सबसे छोटी वैल्यू अगर वहां पुट करें, x को 1 पुट करें तो ये 1 तो मिल जा रहा है ना, बाकी सारे तो निगेटिव ही आएंगे। यही हो गया इसका आंसर, करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, एफ डैश माइनस 1 भी बताना है। तो कंटिन्यूअस है तो यहां पे लिख देंगे 8k प्लस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 की पावर 0। k इज इक्वल टू आ गया 1/2, 0.5, यही इसका आंसर है। कंटिन्यूअस बोला है तो हम दोनों को बराबर कर दिए। अब एफ डैश माइनस 1 लिखना है, 0 के लिए ये फंक्शन है। एफ डैश एक्स अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 पावर x इंटू लॉग 5, 4 इंटू 5 पावर x इंटू लॉग 5। अब एफ डैश माइनस 1 अगर पुट करें यहां पे तो ये हो गया 4/5 इंटू लॉग, यही हो गया 4/5 इंटू लॉग 5। ये दे रखा है ऑप्शन सी में, 4/5 लॉग 5 ऑप्शन सी में गिवन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया ऑप्शन सी। ये 84 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ये u और v दिया है, कहा है कि u प्लस बी अगर लिखेंगे तो ये हो गया ex साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये जो बाई पार्ट्स की टेक्निक होती है, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो यहां से इसका आंसर यही आ गया ex साइन एक्स। तो इसमें बताना है डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स माइनस साइन के साथ, डी यू बाई डी एक्स साइन एक्स आ रहा है, डी वी बाई डी एक्स सिर्फ हो जाए, इसलिए कि डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। सेकंड में है कंसीडर द फॉलोइंग, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी नहीं आएगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस यू भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत, दोनों गलत है, दोनों गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नाइदर 2, नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर 1 नॉर 2, यही इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 प्लस मॉड एक्स माइनस 4 बी डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 से 4। तो यहां पे अगर देखें तो हमारा एफ एक्स क्या आ जाएगा, 3.5 के लिए ये नेगेटिव, 3.5 के लिए ये पॉजिटिव हो गया, x माइनस 3 ये नेगेटिव हो गया, माइनस एक्स प्लस 4, एक्स एक्स कैंसिल 1 आ गया, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यही इसका आंसर। इसका सेकंड पार्ट भी है, इसका सेकंड पार्ट है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू 4, दोनों गलत हैं, इसलिए कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं होगा। कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। LHDR दोनों करके देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, इसका आंसर भी यही होगा, नाइदर 1 नॉर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 89, 90 दोनों साथ साथ है। यहां पे ये फंक्शन दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और f ऑफ 1 2 3 4 5 टर्म लिखना है, और f0 का, f0 अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 0।
जितनी बार पुट करेंगे वो 0 ही रिजल्ट देगा, इसलिए इसका आंसर तो आ गया ए। इसका इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स को फाइंड करने के लिए पहले y का इक्वल पुट कर दिया जाता है 10 पावर x माइनस 10 पावर माइनस एक्स अपॉन 10 पावर x प्लस 10 पावर माइनस एक्स। इसके बाद इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल का यूज कर देंगे। y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 ऊपर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर x आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आ गया 10 की पावर माइनस एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन साइन यहाँ नेगेटिव करेंगे तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इसको कर देंगे तो यह जाएगा 10 की पावर 2x। वेरिएबल पावर में है लॉग लगा देंगे, लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो x इज इक्वल टू यही आ गया 1/2 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। जब f इनवर्स x लिखा जाएगा तो इसको रिप्लेस कर देंगे, यही हो गया 1/2 लॉग 10 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ऑर्डर डिग्री। हर पेपर में ऑर्डर डिग्री का एक क्वेश्चन जरूर देता है और ये अच्छा क्वेश्चन होता है, मतलब इजी क्वेश्चन होता है। यहाँ पे फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा, ये और ये कैंसिल। ऑर्डर 2 डिग्री 3 पूछा है डिग्री, तो यही हो गया आंसर, यही हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे n से n प्लस 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो n पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस n, इंटीग्रेशन हो गया n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 dx, तो इसका तो हो गया x² 2 और माइनस ये हो गया nx। अब इसी में लिमिट पुट कर देनी है हमें, इसी में लिमिट पुट कर देनी है n इंटू n प्लस 1, अपर लिमिट पुट करेंगे n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस n इंटू n प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे n² 2 और माइनस माइनस प्लस n²। अब इसको सिंप्लीफाई कर देनी है, एलसीएम सब जगह 2 आ रहा है, पूरे में एलसीएम 2 ले लिया। यहाँ हो गया n² प्लस 2n प्लस 1 माइनस n² माइनस 2n² माइनस 2n और माइनस n² और प्लस 2n², ये आ गया। अब अगर देखें तो प्लस 2n² माइनस 2n² कैंसिल, n² से n² कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। 1/2 इज करेक्ट आंसर, ऐसे लिख देंगे 1/2 इज करेक्ट आंसर। 1/2 is correct answer of this question. Next question, y is equal to x into 2x. y is equal to x into 2x दिया है और बोला है कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है, ये बताना है ये करेक्ट है कि नहीं। सॉल्यूशन बताने के लिए जो सॉल्यूशन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फर्स्ट को देखें, dy बाई dx अगर लिखे तो ये हो जाएगा x का 1 हो गया e की पावर 2x प्लस x को कांस्टेंट e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2x का 2 आ गया। तो अब अगर देखें तो यहाँ e की पावर 2x तो कॉमन आ रहा है, x इंटू e की पावर 2x को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ हो जाएगा 1/x और प्लस यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2। पहला तो आ गया y, ये y लिख देंगे इसको, तो y इंटू 1/x प्लस 2, पहला करेक्ट हो गया, पहला करेक्ट हो गया। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये मिलेगा, तो इसमें दोनों करेक्ट, दोनों सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन है। नेक्स्ट
94 94 के को कह रहा है कि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो? इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई को v पुट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया। अब हमारा जो इंटीग्रल है, ये आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अगर लिखे तो डी वी बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, डी वी इधर आ गया इज इक्वल टू डी एक्स इधर आ गया, ये हो गया। अब इसमें प्लस माइनस के कर देंगे तो एक पार्ट तो डी वी हो गया, और माइनस के स्क्वायर करेंगे तो माइनस के स्क्वायर, और ये हो गया डी वी अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया। अब इसका फिर से करेंगे तो ये हो गया, ये इसका तो v आ गया माइनस के स्क्वायर इंटू 1 बाई के और tan इनवर्स v बाई के इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आ गया। एक के से एक कैंसिल कर दिया, एक के से एक को कैंसिल कर दिया। अब v इज इक्वल टू लिखेंगे, v इज इक्वल टू, तो v हमारा x प्लस वाई है, x प्लस वाई और माइनस x माइनस सी, दिस इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई के, नहीं k इंटू tan इनवर्स v के जगह पे पुट कर देंगे। आप v के जगह पे पुट कर देंगे, tan इनवर्स v बाई के ही है, v बाई के ही है, k इंटू tan इनवर्स v बाई के, tan इनवर्स v बाई के आ गया। अब अगर देखें तो ये आ गया y माइनस सी, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, तो y माइनस सी, k को भी इधर कर दे तो 1 बाई के, y माइनस सी बाई के, और तब यहां से हटाएं तो ये tan हो गया, दिस इज इक्वल टू v बाई के एक्स प्लस वाई बाई क्यू, ये हो गया। अब ये k इधर मल्टीप्लाई हो गया तो सॉल्यूशन तो यही आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू के इंटू tan y माइनस सी अपॉन के, यही आ गया। b इज करेक्ट आंसर, b पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, x प्लस वाई को हमें b लेट करके तब करना था इसको, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 यही पे हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे कि पुट कर देंगे 10 पावर x इज इक्वल टू t, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 पावर x इंटू लॉग 10, तो हमारा इंटीग्रल अभी आ जाएगा 1 बाई लॉग 10, लॉग 10 है, 1 बाई लॉग 10 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, होता तो 1 ही है लेकिन लिखना पड़ेगा, और इंटीग्रल हो गया dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 1 बाई लॉग 10, और ये हो गया tan इनवर्स e प्लस सी, तो इसका आंसर 1 बाई लॉग 10 इनवर्स, यही हो गया सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 बाई लॉग 10 tan इनवर्स 10 की पावर x और प्लस सी, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, ये एओडी का है और इजी है, एओडी का है और इजी है। यहां बोला है कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है और इसको बेंड करके रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, तो इसकी पेरीमीटर तो सेम ही होगी, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 20, यहाँ L प्लस बी 10 आ गया। दो नंबर का सम दिया हो, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना हो, एरिया का मतलब L इंटू बी हो गया, दोनों नंबर को इक्वल पुट कर दिया जाता है।
इक्वल करेंगे तो मैक्सिमम एरिया जो होगी, मैक्सिमम एरिया जो होगी वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इज द स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 27, नहीं, तो स्क्वायर चाहिए। आंसर इज ओनली वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। यहां पे I1 जो दिया है इसको पहले ऐसे लिख देंगे, x dx अपॉन x इंटू लॉग एक्स। अब अगर log x को t पुट करें तो 1/x dx इज इक्वल टू dt आ गया, 1/x dx इज इक्वल टू dt आ गया, और x इज इक्वल टू हो जाएगा et, यही आ गया et dt अपॉन t, ये हो गया। और अगर लिमिट को चेंज करें तो व्हेन x इज e t इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज e स्क्वायर t इज 2। तो ये अगर यहाँ वेरिएबल को चेंज कर दे तो ये दिस इज इक्वल टू I2, I1 और I2 दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर यही है I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, दोनों इक्वल हो गए। et dt बाई टी चाहे ex dx बाई एक्स, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, एक हो गया x इज इक्वल टू 2k, दूसरा हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया y इज इक्वल टू k माइनस वाई इज इक्वल टू। यहां पे अगर देखें इसको दिखाएं एक्सिस में, x इज इक्वल टू 2k यहाँ हो गया, माइनस 2k यहाँ हो गया, y इज इक्वल टू k यहाँ हो गया, माइनस वाई इक्वल टू k यहाँ हो गया। ये x x डैश है, ये y y डैश। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 2k, ये पूरी डिस्टेंस हो गई 4k, और k ये कितनी हो गई, ये हो गई 2k। एरिया कितना हो गया 4 2 जा 8k स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 8k स्क्वायर, 8 इंटू k स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। एरिया इज 8 इंटू k स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, तो एफ डैश एक्स अगर लिखेंगे माइनस 1/x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, बिल्कुल सही है। ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 दोनों पे इंक्रीजिंग है। और एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 5, नहीं, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए कि ये स्क्वायर है और माइनस साइन दिया है तो पॉजिटिव तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज करेक्ट। इसमें जो दे रखा है स्टेटमेंट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका होगा सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर सी है। लग रहा है कि दूसरे में निशान, इसका यहाँ पे आंसर इसका भी सी ही है, दो नेक्स्ट क्वेश्चन में निशान लगा दिए थे लेकिन करेक्ट आंसर इसका भी सी ही है। 1 इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। ये है फंक्शन, यहां पे एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू है
एक्स क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 128/x। इसका एफ डैश एक्स लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा 2x माइनस 128/x²। दिस इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो 2x का क्यूब, x की वैल्यू 4 आ गई। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर लिखे तो दिस इज इक्वल टू 2 और प्लस 256 अपॉन एक्स क्यूब होगा। ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 4 मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यही है, द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ 48 एट एक्स इक्वल टू 4। बिल्कुल वहां अगर 4 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और बाई 4 तो 16 और 32। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू 4 एफ डैश एक्स चेंजेस साइन पॉजिटिव टू निगेटिव। अब 4 से अगर 5 होगा, नहीं, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो सी इज करेक्ट आंसर। इसका भी करेक्ट आंसर यही हो गया, सी आ गया, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स। हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, इसमें एच एम हमें बतानी है। एच एम यहाँ पे लिख देंगे, एच एम इज इक्वल टू, ऑब्जर्वेशन है 5 अपॉन 10c3। 10c3 की वैल्यू हो जाएगी 120। तो 1/120 एंड प्लस 10c4 1/210 प्लस 10c5 1/252 एंड प्लस 10c6, ये भी होगा 10c4 का ही 210 और प्लस ये भी होगा 120। तो इसका एलसीएम अगर देखें 2 आ गया, 5 अपॉन ये आ गया 1/60 प्लस ये आ गया 1/105 और प्लस ये आ जाएगा 1/252। तो इनका एलसीएम आ जाता है 5 × 12 60 अपॉन, यहाँ हो गया 60 से डिवाइड करेंगे तो 210 प्लस 105 से डिवाइड करेंगे 12 एंड प्लस 252 से करेंगे तो 5। तो 5 इंटू 1260 अपॉन 60 21 ही आएगा सिर्फ ना, सिर्फ 21 आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ 21 आएगा, सिर्फ 21। 21 प्लस 12 17 8 38 हो, तो 2 से हो गया 5, यहाँ 19 हो गया, 2 से 5 630। यही आ गया एज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इन अ सैंपल सर्वे, नेक्स्ट क्वेश्चन 102, सैंपल सर्वे ऑफ विलेज, द प्रोबेबिलिटी दैट अ फार्मर इज इन डेब्ट इज 0.60। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडमली सिलेक्टेड फार्मर्स आर ऑल इन डेब्ट? ऑल इन डेब्ट इंडिपेंडेंट है, 0.60 इंटू 0.60 इंटू 0.60 मल्टीप्लाई करेंगे 0.216,000, ऐसा यही होगा 0.216। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103। The probability that a family owns लैपटॉप हो गया 0.68, इसको ब्रेन डायग्राम से कर। ऑल्सो ऑन अ डेस्कटॉप हो गया 0.56। ई प्रोबेबिलिटी दैट इट ऑन्स बोथ इज 0.48। 0.48 तो 0.20 हो गया, 56 तो 0.8 हो गया। What is the probability that a randomly selected family on a laptop or desktop? तो बस यही होता है यूनियन, तीनों को ऐड कर देगा 0.20 प्लस 0.48 प्लस 0.8।
तो यही हो गया 6 8 और 8, .68 और .08 ये 08 एंड 08 0.76, यही हो गया 0.76 इज करेक्ट आंसर. Next, an on contain 10 white, red, 10 5. If two balls are drawn at random, what is probability that both the balls are red? So required probability 5C2 upon 15C2. 5C2 is 10. 15C2 is 15 into 14 by 2. 105. 5 2 जा 5 से 21. 2 by 21. 2 by 21 is correct answer of this question. 2 by 21 is correct answer. यही correct answer. सॉरी, अभी जो पेपर हुआ था इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत इजी पूछ रखा है. प्रोबेबिलिटी स्टैट मिला के 20 में 20 क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं. 105. Five white, 6 red, and 4 blue balls. 3 balls are drawn at random. What is the probability that a white ball, a red ball, and a blue ball? 5C1, 6C1, 4C1 upon 15C3. This is equal to 120 upon 15 into 14 into 13 upon 6. 3 2 जा 3 5 जा 2 7 जा 5 से 24. 24 by 91 is correct answer. This is correct answer. This is correct answer. Under which of the following condition may binomial distribution is used? The number of trials is infinite and not fixed. This is wrong. This is not for infinite. Binomial distribution, binomial theorem is used for large sample. Large sample. The trials are independent. This is correct. N independent trials बोला जाता है. Each trial has 2 possible outcomes. ये भी correct है. Success failure. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2 and 3. 2 and 3 is correct answer. 2 and 3 is correct answer. 2 and 3 is का correct answer. Next question 107. ये कंट्राडिक्शन वाला है. एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ टू इवेंट्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ टू इवेंट्स होता है कि पी ए एंड बी नॉट और ए नॉट एंड बी. ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा. तो यहां पे अगर लिखें तो कंट्राडिक्शन की बात कर रहा है तो 4/5 इंटू 1/6 प्लस 1/5 इंटू 5/6. 5 plus 4 9/30, 3/10. 3/10 is correct answer. A is correct answer. Next question 108. 108. The probability that a student pass in physics is 2/3. Physics and English. फिजिक्स का 2/3 है. He passed both physics and English is 11/15. और the probability that he passes at least one of test is ये 2/3 minus 11/15, 10 minus 11 minus 1/15 आ गया, minus 1/15. ये वाला पार्ट आ गया -1/15.
इसको अगर x सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 11/15। यही यूनियन है, तो -1/15 प्लस 11/15 प्लस x माइनस 11/15 इज इक्वल टू 4/5। ये और ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 4/5 प्लस 1/15। एलसीएम हो गया 15, 12 प्लस 1 13/15 इज करेक्ट आंसर। इसको वेन डायग्राम से कर, वेन डायग्राम से इसको कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में जहां भी हो बहुत सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से होते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। 109, नेक्स्ट क्वेश्चन 109। Event X happen with probability P, event Y happen probability Q. Further, X and Y are independent events, which are the following probability that exactly one of the event happens is P plus Q. नहीं, at least में ये भी दोनों गलत है। Neither one nor two. Correct answer is neither one nor two. इसलिए कि उल्टे लिख दिया, इसमें उल्टे लिख दिया। ये यहां पे आएगा और ये यहां पे होगा। ऐसे भी देख सकते हैं, ये हो गया, ये x और y है, ये p है, ये q है। इंडिपेंडेंट है तो ये पी क्यू हो गया, ये हो जाएगा p माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा q माइनस पी क्यू। तो अब अगर लिखे तो ये तो p प्लस क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू माइनस पी क्यू, यही हो गया। तो p माइनस पी क्यू है ना। नहीं, सबको ऐड करेंगे तो एक पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, p प्लस क्यू माइनस पी। Exactly one of the event happens. At least में ये आएगा, at least में ये आएगा माइनस पी क्यू, इसलिए उल्टा लिख दिया वहां पे। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, नाइदर वन नॉर टू। यहाँ पे अगर देखें तो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट बोल रहा है, तो एटलीस्ट वाले के पास हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, P आ गया प्लस Q आ गया माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, ये हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। इस यहाँ 2 लिख दिया है, वही रॉन्ग हो गया। 2 आएगा एग्जैक्टली 1 में, यहाँ एग्जैक्टली 1 ये और ये है, तो ये हो गया P प्लस क्यू माइनस 2p क्यू। एग्जैक्टली 1 मतलब ये और ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। थ्री फेसेस ऑफ डाइस आर ब्लैक, ब्लैक 3 फेस है, 2 फेसेस आर व्हाइट, व्हाइट 2 है, और रेड 1 फेस है, रेड 1 फेस। Tossed 3 times. What is the probability that the colors black, white and red appear in the first, second and third toss? तो ये हो गया 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6, 3 to 6 है, 6 कैंसिल। आंसर हो जाएगा 1/36। 1/36 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। 111। A fair coin is tossed 4 times. सैंपल स्पेस तो इसमें हो गया 16, और फेवरेबल आउटकम्स की जहां तक बात है उसको लिखेंगे तो पहले H से आएगा, T T T T, फिर यहाँ 2H आए, T T, ये तो ये सब हट जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव जाए, ये काउंट होगा।
कंसेक्यूटिव ऐसे अगर देखें चेक करें तो ये हो जाएगा 8। 8 ऐसे आउटकम्स आएंगे जिसमें कंसेक्यूटिव एच नहीं होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/16। आंसर इज 1/2। 1/2 is correct answer. 1/2 correct. In a throw of 3 dice, what is the probability of getting one prime number, one composite number, prime number, composite number, and one number neither prime nor composite? ये है। तो प्राइम नंबर होते हैं 3, 2, 3, 5। कंपोजिट नंबर होते हैं 2, 4, 6। ये हो गया 2, 3, 5। ये हो गया 4, 6। और ये होता है 1, खुद 1 ही है, खुद 1 ही है, तो इसको तो एक ही है, वो तो श्योर है। अब यहाँ पे लिखना है हमें कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन प्राइम नंबर? 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे भी आ सकता है, इंटू 3 फैक्टोरियल, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 1/6। 1/6 इज करेक्ट आंसर। 1/6 इज करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। एंड इंटीजर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 15। सैंपल स्पेस हो गया 50, सैंपल स्पेस हो गया 50। एनी हमें लिखना है, तो प्राइम जो होते हैं ये होते हैं नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर 9। 5 के मल्टीपल होते हैं 10 और 9 के मल्टीपल होते हैं 5, लेकिन 4 ही काउंट होगा उसमें, तो ये हो जाएगा नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर ये 9। तो 14 हो गया, तो 14 हो गया, 36 बच गए, सैंपल स्पेस हो गया 36। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 36/50। आंसर हो गया 18/25। 18/25 is correct answer. Out of 5 consecutive natural numbers, 2 integers are chosen at random. What is the probability that their sum is odd? Sum is odd. Sample space हो गया 50C2, 50C2, and favorable outcomes हो गया, sum odd चाहिए, sum of odd plus even इज इक्वल टू ऑड होता है 1 + 2 इज इक्वल टू 3 होता है। तो ऑड होते हैं 25, 25 C1, एक ऑड सेलेक्ट किया, एक इवन सेलेक्ट किया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी हो गई 25 × 25 अपॉन 50 × 49/2। 2 से कैंसिल हो गया 25, ये कैंसिल हो गया 25/49। डी इज करेक्ट आंसर। 114। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। ये बेसिक क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन सेट ऑफ दिया है, 20 is added to each observation, then what will be new standard deviation? स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स सेम। ये प्रॉपर्टी होती है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन फैक्टर बट डिपेंड्स ऑन ए स्केल फैक्टर। ये ओरिजिन फैक्टर से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं कहाँ पे? स्केल फैक्टर पे। स्केल फैक्टर पे ये डिपेंड करते हैं, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, 10 ही रहेगा, 10 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। एक्स बी रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 1 के लिए दिया है पॉइंट, तो ये 1 के लिए हो गया 5C1 k की पावर 1, 1 - k की पावर 4 अपॉन 5C2 k की पावर 2, 1 - k की पावर 3 इज इक्वल टू 0.4096 अपॉन 0.2048। ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, एक बच गया, ये 5 हो गया, ये 10, तो ये हो गया 1/2, 1 - k अपॉन k इज इक्वल टू 4। तो 4k
प्लस के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1/5, यही होगा के की वैल्यू 1/5, 0.2, 0.2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, ये स्टैट का है, मीन हमें फाइंड करनी है और मीन का समेशन FI XI लिख देना है। तो XI यहाँ क्लास में दिया है, XI यहाँ लिख देंगे तो ये 20/2 10 हो गया, यहाँ हो गया 10 30 हो गया, 30 20 हो गया, 20 हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 40। अब यहाँ पे मीन लिखना है हमें, अरिथमेटिक मीन, तो समेशन FI XI 200 प्लस 600 प्लस 900 एंड प्लस 800 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम हो गया 30 30 60 100, 800 800 2500, 2500 अपॉन 100, आंसर इज 25, 25 इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये भी इजी क्वेश्चन था मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, PA/B दिया है 0.5 इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB है 0.4, तो यहां से ही आ गया PA इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू 0.20, ये मिल गया। अब हमें PB/A लिखना है, तो PB/A इज इक्वल टू 0.20 इंटरसेक्शन हो गया अपॉन PA 0.3, 0.3 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.667 ऐसे ही आएगा ये, तो 0.667 इज करेक्ट आंसर। 119 PA गिवन है, PB गिवन है, PA इंटरसेक्शन B भी दिया है, तो हमें लिखना है PA0 प्लस PB माइनस PA0 इंटरसेक्शन B, यही हो गया। अब PA0 ये हो गया 2/3, PB हो गया 1/2 माइनस PA0 इंटरसेक्शन B ओनली B, ओनली B का मतलब हो गया PB माइनस इंटरसेक्शन 1/4, एलसीएम हो गया कितना 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 6 माइनस 3, आंसर इज 11/12, 11/12 इज करेक्ट आंसर, D is correct answer, D is correct answer। Now last question, mean and variance have the same unit of measurement, no wrong है, mean and deviation, mean deviation and standard deviation ये ठीक, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आते हैं, इनका सेम होगा, इसलिए ओनली 2 इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो ये जो कुछ पेपर अभी हुआ था ये 14 सितंबर को, उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन है। पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा थे, ज़्यादा इजी थे, थोड़े से मॉडरेट के क्वेश्चन थे। वैसे भी एनडीए के मैथ्स के टेस्ट के पेपर में अगर देखा जाए तो 4 मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स है, ट्रिगो है, अलजबरा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस। इससे इस बार भी 84 क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन नंबर ट्रिगो में कुछ क्वेश्चन कम है, इसलिए कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 15-16 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में दे दिया है। तो सारे मिलाकर के प्रैक्टिस अगर अच्छी हो तो इसमें 70-80 करना इस पेपर में मुश्किल नहीं था, किसी भी बच्चे के लिए 70-80 करना अच्छा था। थैंक यू एंड जय हिंद।